महाभारत में श्राप के कारण यदुवंशियों का नाश हो गया था, तो फिर आज के यादव कौन हैं? महाभारत में पूरे यादव वंश का नाश हो गया था, तो आखिर आज के यादव कौन हैं? तो क्या सचमुच आज के यादवों के वंशज स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं? महाभारत हमारे सनातन इतिहास का अभिन्न अंग है, जिससे हमें धर्म अधर्म का ज्ञान प्राप्त होता है। महाभारत आज भी कई ऐसे सवाल खड़े करता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आज हम ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जिसको लेकर शायद आपके मन में बहुत सारे भ्रम हो और शायद बहुत सारी दुविधा हो। भारत में कई लोग मौजूद हैं जो अपने नाम के पीछे यादव लिखते हैं, तो ऐसे में सवाल उठता है कि भगवान श्री कृष्ण का वंश तो महाभारत काल में ही नष्ट हो गया था, तो आज के जो यादव हैं वह आखिर कौन लोग हैं? तो चलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यादव शाब्दिक रूप से यदु के वंशज हैं, जिन्हें यदुवंशी या अहिर भी कहा जाता है, जिन्हें द स्पार्टन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारत और नेपाल में पाए जाने वाला ये खास तौर पर एक समुदाय है जो चंद्रवंशी क्षत्रिय वंश के प्राचीन राजा यदु के वंशज हैं। वहीं आधुनिक भारत के मद्देनजर समझें तो यादव एक 5 इंडो आर्य क्षत्रिय कुल है, जिनका वेदों में पर्जन्य के रूप में उल्लेख किया गया है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि आज के जो यादव हैं वह वास्तविक यादव नहीं हैं। उनका कहना है कि जब द्वापर युग में गांधारी ने श्री कृष्ण के वंश को यह श्राप दिया था कि जिस प्रकार से आज मेरे वंश का विनाश हो रहा है, कृष्ण एक दिन तुम्हारे वंश का भी विनाश हो जाएगा। जब भगवान श्री कृष्ण के वंश का विनाश हो गया, तो आखिर यह आज के यादव कौन हैं? अब आज के यादवों की असली वंशावली को समझने के लिए हमें इसके पीछे की एक बहुत ही रहस्यमयी कथा को सुनना होगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा यह जो यादव वंश हैं वह आखिर हैं कौन। इस कथा को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा महाभारत के द्वापर युग के लगभग अंत में। कल्पना कीजिए कि हम द्वापर युग के अंत में पहुंच चुके हैं। मान लीजिए कि अभी अभी महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। इधर महाभारत युद्ध में सारे कौरव पांडव द्वारा मारे गए और धर्म की जीत हो चुकी है, अधर्म का नाश हो चुका है। इधर माता गांधारी जब महाभारत के युद्ध स्थल पहुंचती हैं तो देखती हैं कि उनके 100 पुत्र मारे गए हैं। यह सब देखकर उनको बहुत कष्ट पीड़ा पहुंचती है। तब उन्हें लगता है कि जितना यह नरसंहार हुआ है यह केवल और केवल वासुदेव श्री कृष्ण के कारण ही हुआ है। यह सभी पीड़ा लेकर एक रात माता गांधारी भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में पहुंचती हैं और कहती हैं, हे कृष्ण, तुम्हारे कारण ही आज मेरे पूरे वंश का विनाश हो गया है। आज मेरा एक भी पुत्र नहीं बचा जो मेरी पीढ़ी को आगे बढ़ा सके। इन सभी का कारण केवल और केवल तुम ही हो। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जैसे आज मेरे वंश का नाश हो गया है, एक दिन ऐसे ही तुम्हारे वंश का भी नाश हो जाएगा। देख लेना कृष्ण, तुम्हारे वंश में कोई नहीं बचेगा जो तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाए। यह श्राप माता गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को दिया और वो वहां से चली गईं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उस श्राप को स्वीकार कर लिया। लेकिन कथा यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 श्राप मुख्यतः कार्य कर रहे थे जो यादवों के विनाश का कारण बने थे। अब दूसरे खास श्राप को जानने के लिए भी एक और कथा है, चलिए उसे भी जानते हैं। युधिष्ठिर राजा बने, हस्तिनापुर उन्हें सौंप दिया गया। श्री कृष्ण जी वहां से द्वारिका की ओर प्रस्थान कर गए। जामवंत की पुत्री से भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ, जिनका नाम जामवंती था, और उनको प्राप्ति हुई शाम नामक पुत्र की। शाम द्वारिका का एक ऐसा राजकुमार जो बिल्कुल कर्तव्यवान नहीं था, कह सकते कि उसकी विचारधारा सभी से भिन्न थी। मांस मदिरा का सेवन करना, स्त्रियों का सम्मान बिल्कुल न करना, बड़े बुजुर्गों से सीधे मुंह बात न करना, यह सभी गंदी आदतें शाम में मौजूद थी। कहते कि भगवान श्री कृष्ण और शाम की नहीं बनती थी। सदा से ही भगवान श्री कृष्ण जी को सबको सत्य के मार्ग में ही चलना सिखाते आए, सही कार्य करना सिखाते थे। शाम हमेशा उल्टे काम करता था और उल्टी मार्ग पर चला करता था, यानी कि जो भगवान श्री कृष्ण जी बताया करते थे ठीक उसके विपरीत वह सारे काम किया करता था। एक दिन द्वारिका में श्री कृष्ण से मिलने बड़े बड़े ऋषि महात्मा आए हुए थे, तो इसी दौरान दुर्वासा ऋषि जो भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारका आए।
जैसे यह बात शाम को और उसके मित्रों को पता चली तो शाम ने एक योजना बनाई। उसने एक स्त्री का वेश धारण किया और उसने साड़ी पहन ली और पेट में अपने कुछ कपड़ा लगा दिया। दुर्वासा ऋषि के पास जा पहुंचे। पहुंचते ही श्याम ऋषि से कहते हैं, हे महामुनि, मैं स्त्री हूँ, मैं गर्भ से हूँ। आप बताइए कि इस गर्भ से किसका जन्म होगा, लड़की का जन्म होगा या फिर लड़के का जन्म होगा। अब क्योंकि दुर्वासा ऋषि तो महामुनि थे, वह त्रिकालदर्शी थे और उन्होंने अपनी शक्ति से देख लिया था कि श्याम कोई स्त्री नहीं बल्कि एक पुरुष है। यह मेरे साथ मजाक कर रहा है। ऋषि ने पहले तो बालक समझकर उन्हें जाने दिया, परंतु श्याम अपनी आदतों से बाज नहीं आया। बार बार उन्हें तंग करने लगा, उनके साथ हास्य करने लगा। तब ऋषि क्रोध में आकर बोले कि तू स्त्री नहीं है, तू एक पुरुष है और तूने मेरे साथ एक मजाक किया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। आज से 7 दिन बाद तेरे गर्भ से एक मूसल का जन्म होगा। यही मूसल तेरे और पूरे वंश के विनाश का कारण बनेगा। ऐसे में श्याम पूरी तरह से घबरा गया और वह और उसके मित्र उग्रसेन के पास पहुंचे। उन्होंने राजा उग्रसेन सहित सभी को इस घटना के बारे में बताया। तभी श्याम के गर्भ से मूसल भी उत्पन्न हो गया। उन्होंने उस मूसल को चूड़ा चूड़ा कर डाला और उस चूड़े वाले लोहे के टुकड़े करके उसे समुद्र में फेंक दिया, जिससे ऋषियों की भविष्यवाणी सही न हो पाए। लेकिन उस टुकड़े को एक मछली ने निकल गई और चूड़ा लहरों के साथ समुद्र के किनारे आ गया। कुछ दिन बाद एक अलग ही प्रकार की घास के रूप में वह मूसल तैयार हो गया और मछुआरों ने एक मछली को पकड़ लिया। उसके पेट को जब चीरा गया तो उसके अंदर से लोहे का टुकड़ा निकला और उसे जरा नामक एक भील ने अपने बाण की नोक पर लगा लिया। मुनियों के श्राप की बात भगवान श्री कृष्ण को बताई गई। उन्होंने कहा, क्योंकि यह बात अवश्य सत्य होगी, और उसी समय एकाएक उन्हें गांधारी के श्राप की भी बात याद आ गई। यदुवंशियों को 2 श्राप मिले, एक स्वयं गांधारी का श्राप और दूसरा ऋषियों का श्राप। श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, लेकिन श्राप पलटने में उन्हें कोई भी रुचि नहीं थी। इसी समय 36 वर्ष चल रहा था। उन्होंने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा पर चलने की आज्ञा दी। वे सभी उत्सव के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन उनके बीच एक युद्ध शुरू हो गया। इस आपसी झगड़े को मूसल युद्ध कहा जाता है। इस दौरान में कई रहस्य छुपे हुए थे। दरअसल झगड़े की शुरुआत कृतवर्मा के अपमान से हुई थी। सात्विकी ने मदिरा के आवेश में आकर उनका उपहास उड़ाना शुरू किया और कहा, अपने को क्षत्रिय मानने वाला ऐसा कौन सा वीर होगा जो रात में मुर्दे की तरह सोए मनुष्य की हत्या करेगा। तूने जो अपराध किया है, यदुवंशी उसे कभी भी माफ नहीं कर सकते। उसके ऐसा कहने पर प्रद्युम्न ने भी कृतवर्मा का अपमान करते हुए उनकी बात का समर्थन किया। कृतवर्मा ने महाभारत का युद्ध लड़ा था और जीवित बचे 18 योद्धाओं में से एक थे। कृतवर्मा यदुवंश के अंतर्गत भोजराज हृदय के पुत्र और वृक्षणी वंश के 7 सेना नायकों में से एक थे, यानी कि वे पूरी की पूरी यादव सेना के एक सेनापति थे। कृतवर्मा कौरव पक्ष का अधिरथी योद्धा माना जाता है। अब कृतवर्मा को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने एक हाथ उठाकर सात्विकी का तिरस्कार करते हुए कहा, भूविश्रवा की बाह कट गई थी और वह मृणाल उपवास का निर्णय कर युद्ध भूमि में बैठ गए थे। उस अवस्था में भी तुमने वीर कहलाकर भी उनकी हत्या क्यों कर दी थी? यह तो नपुंसकों जैसा कृत्य है। इस बात पर सात्विकी को अत्यधिक क्रोध आ गया। उन्होंने तलवार से उसी समय कृतवर्मा का सिर धड़ से अलग कर दिया। बात बढ़ती चली गई। मूसल के प्रहार से उन सब ने एक दूसरे की जान लेना शुरू कर दिया। इस बात पर सभी आपस में झगड़ने लगे। झगड़ा इतना बढ़ गया कि वहां उग आई घास को उखाड़कर उसी को एक दूसरे से मारने लगे और उसी घास के यदुवंशियों का नाश हुआ। दरअसल हाथ में आते ही वह घास एक विशाल प्रकार की मूसल का रूप धारण कर लेती थी और श्री कृष्ण के सामने देखते ही देखते शाम, चारों द्वेष, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध की मृत्यु हो गई। अंत में केवल 3 लोग ही बचे, भगवान श्री कृष्ण जी, बलराम जी और उनका एक सहयोगी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने तीसरे मित्र मंद्रना से कहा कि तुम अति शीघ्र हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को सारी घटना सुनाओ और अर्जुन को तत्काल प्रभाव से यहाँ लेकर आओ, ताकि वह हमारी स्त्रियों को हस्तिनापुर लेकर जाएगा तो हमारी स्त्रियां सुरक्षित हो जाएंगी। ये कहकर श्री कृष्ण ने अपने तीसरे साथी को विदा कर दिया। जैसे ही उनका तीसरा साथी हस्तिनापुर को गया तो भगवान बलराम जी ने भी अपनी देह त्यागने के लिए वहां से चल पड़े। जैसे बलराम जी ने भी अपना देह त्याग किया,
तब भगवान श्री कृष्ण भी उनके गम को सहन न कर सके और वह भी अपने देह त्यागने के लिए पास के एक जंगल में जाकर घनी झाड़ियों में लेट गए। तभी एक भील आया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों को देखकर उसे लगा जैसे यह किसी हिरण का मुख हो और यही समझकर उसने बाण चला दिया। यह बाण जाकर भगवान श्री कृष्ण जी के पद पर लग जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी के पद में जैसे ही वह बाण लगता है तभी भगवान श्री कृष्ण भी अपना देह त्याग देते हैं। लेकिन दोस्तों, अब ये प्रश्न उठता है कि आखिर वह भील कौन था। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, यह पूर्व जन्म का ही कृत्य था जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भोगना था, क्योंकि पूर्व जन्म में यानी कि त्रेता युग में स्वयं भगवान श्री राम ने पेड़ की ओर में छिपकर बाली को तीर से मारा था, जिस कारण उनकी पत्नी तारा ने उन्हें श्राप दिया था कि आने वाले समय में आपको भी ऐसे ही बाण मारा जाएगा। और वह भील कोई और नहीं बल्कि स्वयं बाली ही था। और बाद में जब मछुआरों ने मछली पकड़ी थी तब उसे उस मछली के पेट में से वह मूसल मिला था, जिससे उसने अपने बाण को तैयार किया और इस बाण से भगवान श्री कृष्ण का वध हुआ। इसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा तभी वहां पर अर्जुन आए और द्वारिका की जितनी भी स्त्रियां थी उनको हस्तिनापुर लेकर चले गए। फिर यदुवंश आगे बढ़ने लगा। दरअसल गांधारी और ऋषियों के श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण के जो वंश के लोग थे वह गलत मार्ग की ओर चल गए थे, जैसे मदिरा पार करना, मांस इत्यादि का भक्षण करने लगे और औरतों का सम्मान नहीं करना, ऋषि मुनियों का अपमान करना और आपस में लड़ते रहना, एक दूसरे के प्रति अहंकार और द्वेष भावना रखना। उनके अंदर यह अहंकार भी आ गया था कि उनके अंदर यदुवंशियों का खून है, जिस वजह से उनका विनाश संभव नहीं है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि यह रहे तो कलयुग का निश्चित रूप से ही अंत कर देंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने केवल और केवल अपने ही वंश का विनाश करवाया था। अपने वंश की रक्षा उन्होंने नहीं की, उन्होंने युद्ध के माध्यम से समाप्त करा दिया। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने और बलराम जी ने अपने अपने शरीर को त्याग दिया और अपने अपने धाम को चले गए। माता गांधारी के श्राप ने पूरे यदुवंश को नाश नहीं किया था, केवल उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और उनके वंश को श्राप दिया था उनके वंश का नाश हो जाए। दरअसल द्वारिका में यदुवंश के बहुत से लोग पहले से ही रहते थे। कहा जाता है कि द्वारिका भगवान श्री कृष्ण का नलिहाल था, यानी कि वासुदेव जी पहले से वहां नहीं रहते थे। जब उनका विवाह हुआ तब वह द्वारिका आए थे, तो पूरे यदुवंश का नाश नहीं हुआ था, केवल भगवान श्री कृष्ण और उनके वंश का ही नाश हुआ था। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।